नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रियल बिंदु पर। आज हम फिर से उपस्थित हैं आप सबके बीच बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पॉलीगॉन लेकर। पॉलीगॉन कहने का अर्थ है बहुभुज। देखिए, बहुभुज जैसे में हमारे जो जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुई है, जैसे 2018 की ALP ले ले या फिर ग्रुप डी ले लीजिए, इस समय जितनी भी एग्जाम हुई हैं कोई भी ऐसा सेट नहीं है जिसमें बहुभुज से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। एक क्वेश्चन इसमें रहता ही है, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बहुभुज को। बहुभुज किसे कहते हैं? 3 या 3 से अधिक भुजाओं से निर्मित आकृति को हम लोग बहुभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, इसमें 3 से अधिक भुजाएं हैं और ये बंद आकृति है, ये भी क्या हुआ, हमारा बहुभुज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं। ये क्या हुआ, ये भी हमारा बहुभुज हुआ। लेकिन हम लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है समबहुभुज के बारे में। समबहुभुज किसे कहते हैं? तो ऐसा बहुभुज जिसके प्रत्येक भुजाओं की लंबाई जो हो समान हो। जैसे बात करें यदि हम समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज या फिर वर्ग, ठीक है, यहाँ की बात करें इसका भी प्रत्येक भुजा का लंबाई समान है और वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुभुज हो जाएगा। चलिए पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं बहुभुज कितने प्रकार का होता है। होता तो बहुत प्रकार का है, लेकिन जो मुख्य होता है जिससे हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्राइगोन। इसमें भुजा की संख्या कितनी होती है? भुजा की संख्या इसमें 3 होती है। पेरागोन, इसमें भुजा की संख्या 4 होता है। पेंटागोन में भुजा की संख्या 5 होती है। हेक्सागोन में भुजा की संख्या 6 होती है। हेप्टागोन में भुजा की संख्या 7 होती है। ऑक्टागोन में भुजा की संख्या 8 होती है। नोनागोन में 9। डेकागोन में भुजा की संख्या 10 होती है। अनडेकागोन में 11 और 2 डेकागोन में 12। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि किसमें कितना भुजा की संख्या होती है, क्योंकि कहीं पे पंचभुज कहीं पे षष्ठभुज लिख देता है, लेकिन कहीं पे पेंटागोन कहीं पे हेक्सागोन ये सब भी लिख देता है। तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखना है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज यानी 4 भुजा से निर्मित आकृति। पेंटागोन मतलब 5 भुजा से निर्मित आकृति। हेक्सागोन मतलब 6 भुजा से निर्मित आकृति, इसको हम षष्ठभुज कहते हैं हिंदी में। हेप्टागोन मतलब 7 भुजा से निर्मित आकृति यानी सप्तभुज। ऑक्टागोन मतलब 8 भुजा से निर्मित आकृति मतलब अष्टभुज। नौनागोन मतलब 9 भुजा से निर्मित आकृति मतलब नवभुज। डेकागोन मतलब 10 भुजा से निर्मित आकृति यानी कि 10 भुज। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज हम लोग समझते हैं। आगे की बात यह है, मान लीजिए यदि हम बना दें एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, और इसके प्रत्येक भुजा को हम यदि एक ही दिशा में आगे बढ़ाएं, जैसे में इसको आगे बढ़ा दिए। हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज में कि आंतरिक कोण जो होता है प्रत्येक आंतरिक कोण 60 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। जब यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा तो हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी सरल रेखा पर किसी एक बिंदु पर एक तरफ बनाएगा टोटल कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये टोटल कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये इस बिंदु पर बन रहा है तो टोटल कोण 180 डिग्री। तो जब ये 60 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। वैसे ही यहाँ भी ये हो जाएगा 120 डिग्री और यहाँ भी हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी बात करते हैं। मान लीजिए कि यदि हम वर्ग बना दें और इसकी भुजाओं को हम अगर ये एक दिशा में आगे बढ़ा दें, तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग में प्रत्येक आंतरिक कोण जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 90, ये 90, ये 90 और ये 90। और फिर मैंने अभी बताया या फिर आप जानते भी हैं कि किसी भी सरल रेखा पर किसी एक बिंदु पर एक और जो टोटल कोण बनता है ये 180 डिग्री के बराबर होता है। जब ये 90 होगा तो ये भी कितना होगा, ये भी 90 डिग्री के बराबर होगा, ये भी 90 डिग्री के बराबर होगा। वर्ग की बात करें तो यहाँ पे अगर
आंतरिक कोण 90 है तो ये बाह्य कोण 90 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी सरल रेखा पर एक बिंदु पर एक तरफ जो कोण बनता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। जब ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, यहाँ 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये 90, और ये 90 तो ये 90। एक चीज़ हम यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ देखें तो बाह्य कोण कितना है 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री। टोटल बाह्य कोण कितना हो गया 120, 120, 120, 360 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, और यहाँ भी बात करें तो यहाँ देखें तो 90, 90, 90 और 90, यानी कि यहाँ भी टोटल कितना, टोटल बाह्य कोण कितना हो रहा है 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ भी टोटल कितना हो रहा है 360 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी बहुभुज में बाह्य कोणों का कुल योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो किसी बहुभुज में बाह्य कोणों का कुल योग, यानी बाह्य कोण कहने का अर्थ हो गया एक्सटर्नल एंगल, तो बाह्य कोण का योग क्या होता है 360 डिग्री। वही बात करें यदि हम एक बाह्य कोण कितना हो जाएगा, तो एक बाह्य कोण बराबर हो जाएगा 360/n, जहाँ n क्या हो जाएगा भुजाओं की संख्या, जहाँ n इक्वल टू भुजा की संख्या। ठीक है, मान लीजिए कि यदि आपको क्वेश्चन में दिया हो कि आपको यदि पंचभुज दिया हो कि एक बहुभुज है जिसका भुजाओं की संख्या कितना है 5 है, तो एक आप बाह्य कोण निकालिए। तो 360 में हम 5 से भाग दे देंगे, 360/5 कितना हो जाएगा 72 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक बाह्य कोण। जबकि यदि बाह्य कोण का कुल योग पूछे किसी बहुभुज में, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, किसी बहुभुज यदि बाह्य कोण का योग पूछे तो कितना होता है 360 डिग्री बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो अभी मैंने यहाँ पे समझाया था आपको, त्रिभुज पे समझाते हैं। मैंने समझा था कि यदि किसी को हर एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए, यहाँ कितना बना था 60, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 60, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 60 और यहाँ 180 डिग्री। ठीक है, 180 का 60 है तो यहाँ 120 हो जाएगा, यहाँ 120 और यहाँ 120। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें कि आंतरिक कोण यानी इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल यानी बाह्य कोण दोनों का योग कितना हो रहा है 180 डिग्री बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि किसी बहुभुज में आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण, इसका योग कितना होता है 180 डिग्री बराबर होता है। तो बाह्य कोण का कुल योग कितना होता है, किसी बहुभुज में बाह्य कोणों का कुल योग 360 डिग्री। यदि पूछे आपसे कि एक बाह्य कोण कितना होगा, तो 360/n, जहाँ n क्या होता है भुजा की संख्या। ठीक है, और यदि पूछे कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण इसका योग कितना होता है, तो आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोई सप्तभुज है या फिर कोई पंचभुज है, तो उसके आंतरिक कोणों का कुल योग निकालिए। उसका एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना होगा। आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है 2n - 4 × 90। ठीक है, 90 का होता है डिग्री होता है। 2n - 4 × 90 का होता है आंतरिक कोणों का कुल योग। किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का कुल योग 2n - 4 × 90, 2n - 4 × 90, 2n - 4 × 90। किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है 2n - 4 × 90। जबकि यदि हमसे पूछे कि एक आंतरिक कोण कितना होगा, तो इसमें यानी ये तो योग निकल गया, और इसमें यदि भुजा की संख्या से हम भाग दे देंगे तो एक आंतरिक कोण निकल जाएगा। ठीक है, हमसे पूछिए यदि कि एक आंतरिक कोण क्या आ जाएगा 2n - 4 × 90 बट्टा क्या हो जाएगा n हो जाएगा, बट्टा में n हो जाएगा। यानी कि आंतरिक कोणों का योग हो जाएगा 2n - 4 × 90, जबकि एक आंतरिक कोण पूछे तो 2n - 4 × 90 बट्टा में n हो जाएगा। यानी कि भुजाओं की संख्या से यदि हम भाग दे देंगे तो एक आंतरिक कोण निकल जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है। ऐसे इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए यदि आपसे पूछे कि टेरागोन, जैसे मैं मान लीजिए चतुर्भुज में आंतरिक कोण का कुल योग कितना होगा, तो 2 और n की जगह पर 4, 4 दूना 8 -4। ठीक है, गुणे 90। 2 तो हमारा फॉर्मूला में ही था, इनकी जगह पे हम 4 रखे हैं, तो 4 दूना 8, 8 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 × 90
आपका हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, वैसे ही हम लोग यदि हमसे पूछे, अच्छा मान लीजिए कि यदि दिया हो, अब क्वेश्चन यदि दिया हो एक बहुभुज है कौन, तो टेरागोन, मान लीजिए कि 4 भुज है, पेंटागोन 5 भुज की बहुभुज है, 5 भुजाओं का एक बहुभुज है, और आपसे पूछे कि एक आंतरिक कोण बताए, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। एक बाह्य कोण क्या हो जाएगा, पहले एक बाह्य कोण क्या हो जाएगा, तो 360 बट्टा 5 भुज की बात कर रहे थे तो 5, ये कितना हो जाएगा 72 डिग्री। ठीक, जब एक बाह्य कोण 72 डिग्री निकल गया, तो फिर यहाँ पे मैंने लिखा था अभी कि आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। जब एक बाह्य कोण हमारा निकल गया 72 डिग्री, तो एक आंतरिक कोण निकल जाएगा हमारा कितना 108 डिग्री, यहाँ से निकल जाएगा, तो एक आंतरिक कोण निकल जाएगा हमारा 108 डिग्री। 108 डिग्री। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। यदि दिया हो भुजा की संख्या, यदि दे दिया हो तो 360 में हम भुजा की संख्या से भाग दे देंगे, हमारा एक बाह्य कोण निकल जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो एक जब बाह्य कोण हम घटा देंगे तो उसमें से एक आंतरिक कोण निकल जाएगा। तो वहाँ नेक्स्ट हमसे पूछा जाएगा कि विकर्णों की संख्या बताएं, किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या बताएं आप। तो विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्णों की संख्या होता है आपका n इंटू n-3/2 होता है, n/3/2 होता है, ये विकर्णों की संख्या होता है किसी बहुभुज में। तो किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होता है n/3/2। एक आंतरिक कोण बराबर क्या होता है 2 - 4 × 90, और हम भुजाओं की संख्या से भाग दे देते हैं तो एक आंतरिक कोण हमारा निकल जाता है। ठीक है, जबकि आंतरिक कोणों का योग की बात करें तो आंतरिक कोणों का कुल योग कितना होता है 2n - 4 × 90, 2n - 4 × 90, और बाह्य कोणों का योग कितना होता है टोटल, ये होता है 360 डिग्री। और एक बाह्य कोण कितना होता है तो 360 बटा n, जहाँ n क्या था, n था आपका भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या से यदि हम भाग दे देते थे तो एक बाह्य कोण हमारा निकल जाता था। और आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण कितना होता है, यानी कि एक आंतरिक कोण, ठीक है, एक आंतरिक कोण प्लस एक बाह्य कोण, ये कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करें हम यदि, तो यदि हमसे पूछे, मान लीजिए कि अगर देखिए ये एक चतुर्भुज है 4 भुजाओं की, इसमें विकर्णों की संख्या टोटल कितनी होगी। विकर्ण का अर्थ क्या होता है कि शीर्षों को मिलाने वाली भुजा को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। ये शीर्ष और ये शीर्ष, ये तो पहले से मिला है, इसको विकर्ण हम नहीं कहेंगे, ये तो भुजा कहेंगे। तो इस शीर्ष को मान लीजिए इस शीर्ष से मिला देते हैं, ये एक विकर्ण हो गया और एक ये विकर्ण हो गया। तो इसमें टोटल कितने विकर्ण हो सकते हैं, तो 2 विकर्ण हो सकते हैं। त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में एक ही विकर्ण नहीं होगा, क्यों, देखिए, क्योंकि अगर इस शीर्ष को अगर इससे हम मिलाना चाहें, ये तो पहले से मिला हुआ है, तो फिर हम कैसे चला सकते हैं, ये नहीं हो सकता है। इसमें ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें विकर्ण की संख्या नहीं निकाल सकते। तो देखिए हम देखते हैं विकर्णों की संख्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है n × n-3/2। तो n, तो इसमें मान लीजिए कि 3 है, तो 3 × 3 - 3/2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला में ही था। तो 3 × 3 × 3 - 3/2, तो 3 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 3 × 0/2, ये हो गया हमारा 0, यानी कि इसमें एक भी विकर्ण नहीं होता है। जब भी चतुर्भुज की बात करें, विकर्णों की संख्या के फॉर्मूला से हम लोग देखते हैं। विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या है n × n-3/2। तो यहाँ n की संख्या कितनी है 4 इंटू 4 - 2, और 4 - 3, n × n-3 है ना, तो 4 × 4 - 3/2, 4 गुने 4 में 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा बटा 2, ये कितना हो जाएगा कट के 2 हो जाएगा, यानी विकर्णों की संख्या हमारा क्या आ गया 2। तो इसमें 2 से ज़्यादा विकर्ण नहीं हो सकता है। तो चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है 2, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 होती है। तो हम लोगों को सबसे पहले ये सारी बातें याद रखनी है पॉलीगॉन बनाने के लिए, कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। जबकि यदि हम बात करें कि एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, और आंतरिक कोण का योग कितना होता है तो 2n - 4 × 90, और एक बाह्य कोण की बात करें तो 360 बटा n, जहाँ n क्या हो जाता है भुजाओं की संख्या, और एक आंतरिक कोण की बात करें तो 2n - 4 × 90 बटा n। ठीक है, और विकर्णों की संख्या की बात करें तो n × n - 3/2 होता है।
नेक्स्ट एक और चीज़ है, एक और चीज़ क्या है हमारा, देखिए मान लीजिए कि आपसे ये पूछ दे इसके पंचभुज या फिर त्रिभुज या फिर चतुर्भुज, इसका कुल योग निकालें, किस चीज़ का, सॉरी इसका क्षेत्रफल निकालें, आप इसका क्षेत्रफल निकालें। सबसे पहले देखिए एक षष्भुज हम बनाते हैं, मान लीजिए कि इसकी भुजा की संख्या यदि बराबर है, इसका भुजा की संख्या यदि हम मानते हैं 4 है, ठीक है। इसमें जो होता है ये प्रत्येक जो त्रिभुज बनता है, यदि इसके हम सेंटर की बात करें तो सेंटर से यदि हम त्रिभुज बनाने का कोशिश करें प्रत्येक शीर्षों को मिलाकर, तो प्रत्येक त्रिभुज जो बनता है ना एक समबाहु त्रिभुज बनता है, प्रत्येक त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज बनता है, प्रत्येक त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज बनता है। और समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं भुजा, √3/4 गुनी भुजा स्क्वायर। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम बनाते हैं √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा का मान दिया हमारे पास 4, 4 गुने 4, 4 4 कट जाएगा 4√3, ठीक है 4√3। अब देखिए ये षष्भुज है तो इसमें 6 को त्रिभुज बनेगा, पंचभुज है तो इसमें 5 को त्रिभुज बनेगा, और सप्तभुज है तो 7 को त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो षष्भुज इसमें 6 त्रिभुज बन रहा है, तो जब एक का हमारे पास क्षेत्रफल आ गया 4√3, इसमें 6 से गुणा कर देंगे तो इसका टोटल निकल जाएगा 6 चौका 24√3, आपका सही आंसर क्या आएगा 24√3 मीटर स्क्वायर या फिर यूनिट स्क्वायर। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बहुभुज, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इस पर हम लोग अगले वीडियो में इस पर हम लोग क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले याद रखने वाली क्या बातें हैं, बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री, बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, जबकि एक बाह्य कोण पूछे तो 360/n, जहाँ n क्या होता है भुजाओं की संख्या, और एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोणों का योग होता है 180 डिग्री, और आंतरिक कोण का कुल योग कितना होता है तो 2n - 4 × 90, और जबकि एक आंतरिक कोण पूछे तो 2n - 4 × 90 बट्टा में n, जहाँ n क्या होता है भुजाओं की संख्या, और यदि विकर्णों की संख्या पूछे तो n × n - 3/2, n × n - 3/2 होता है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।